हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशन फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज है 22 फरवरी। आज आप लोग का हिंदी का एग्ज़ाम था, तो उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो कल जो हमने वीडियो डाला था उससे काफ़ी क्वेश्चन लगा है, काफ़ी खुशी की बात है। तो आज हमारे पास सेकंड सेटिंग का ये सेट एच है, सॉरी जी है। आप देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है। तो एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वहाँ पर आपके सेट का आंसर हो, तो वहाँ से आप इजली मिला लीजिएगा या इस वीडियो से मिला लीजिए आप। आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, भानुमति का पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। क्या होगा सही आंसर? बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 2 नंबर के, अज्ञान शब्द कौन समास है। तो ये बहुव्रीहि समास है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, इसलिए सही आंसर होगा आपका ए नंबर, बुढ़ापा। अगला क्वेश्चन आपका 4 नंबर कि बहादुर शीर्षक कहानी का निर्मला कौन थी। तो लेखक की माँ थी। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लेखक की माँ। अगला क्वेश्चन आपका 5वां नंबर कि आशा दीवार किस कवि की रचना है। तो ये रसखान की है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रसखान। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर कि किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को माना जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर कि गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखे। तो मराठी भाषा में भी लिखते थे। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, मराठी। अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर कि सांप्रदायिक कृष्ण भक्त कवि कौन थे। तो ये रसखान थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रसखान। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर कि रसखान का रचना काल था। तो ये हुमायूं के शासनकाल का था। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, हुमायूं के शासनकाल का। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर, वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चित्ते में जो विभिन्न तरंगे उठती है का चित्रण किया है। तो प्रेम से जुड़ा हुआ बातें अक्सर घनानंद ने कहा ही है। तो इसलिए सही आंसर होगा आपका ए नंबर, घनानंद। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर कि निम्न में शुद्ध शब्द है। तो हिंदू सही लिखा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, हिंदू। अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, विवाह शब्द है। तो यह एक पुल्लिंग शब्द है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, अगला क्वेश्चन है आपसे 13 नंबर, मैं पढ़ता हूँ किस काल का उदाहरण है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ, तो वर्तमान काल में है, इसलिए सही आंसर होगा आपका ए नंबर, वर्तमान काल। अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर, लंबोदर शब्द कौन समास है। तो ये बहुव्रीहि समास है, इसलिए सही आंसर होगा आपका बी नंबर, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर, महिला का पर्यायवाची है। तो महिला का पर्यायवाची नारी होता है, इसलिए सही आंसर होगा आपका बी नंबर, नारी। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, एरी के शब्द का विलोम है। तो ये एरी का उल्टा होता है चोटी। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, चोटी। प्लीज़ आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बुद्धि भ्रष्ट होना होता है। सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, लिखावट शब्द है। तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो काफ़ी आसान है, श्रीमान का होगा श्रीमती। सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर, शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे तत्कालिक जो है ये सही लिखा हुआ है। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, तत्कालिक। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर, आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो आम का पर्यायवाची रसाल भी होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, रसाल। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो यहाँ पे जो अनाधिकार लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, इसलिए सही आंसर होगा आपका ए नंबर, अनाधिकार। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। तो आमरण शब्द में आ उपसर्ग आ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, आ। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो ये भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, भीमराव अम्बेडकर के। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर, मैं तो खोखा को इंजन बना के रहूँगा, ये कथन किसका है। तो ये ऐसा सेन साहब ने कहा था। आपने कहानी पढ़ा होगा तो जानते होंगे। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, सेन साहब का। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। तो ये मैक्स मूलर ने करवाया था। सही आंसर होगा आपका बी नंबर, मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। तो ये मानव विज्ञान से है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मानव विज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका 28 नंबर कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे। तो ये गौड़ देश के करते थे। सही आंसर होगा आपका डी नंबर, गौड़ देश के। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है। तो ये ऐसा गुणाकर मूल्य का रचना है ये सूर्य नामक पुस्तक। तो सही आंसर होगा आपका सी नंबर, गुणाकर मूल्य। अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर,
नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर देवनागरी। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि क्या तुम खा रहे हो रेखांकित शब्द का सर्वनाम? तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सही आंसर होगा आपका बी नंबर प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर चोर शब्द का विलोम है। तो चोर का विलोम होता है, चोर का उल्टा होता है साधु। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर साधु। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर संज्ञा पदबंध का है। अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर संगम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो संगम का जब आप संधि विच्छेद कीजिएगा सही आंसर हो जाएगा आपका समजुर्गम होगा। सही आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 35 नंबर कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो सही आंसर होगा ए नंबर आपका भवदीय। ये सही लिखा हुआ शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर कि मंगमा क्या बेचती थी? तो कहानी जानते होंगे, पढ़े होंगे तो जानते होंगे, दही बेचती थी। अगला क्वेश्चन आपका 37 नंबर मंगमा कहाँ की रहने वाली है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर वलभूर के पास जो गाँव था ना वहीं के रहने वाली थी। सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 38 नंबर कि मंगमा किस भाषा की कहानी है? तो ये कन्नड़ भाषा में थी, इसलिए सही आंसर होगा आपका डी नंबर कन्नड़। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर की धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो ये इसका रचनाकार सावरदैया है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर सावरदैया। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर की लेखक सुजात का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन 41 नंबर के दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद है। तो दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा दुआज और गंध। क्या होगा सही आंसर डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये कंठ से बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर कंठ। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा मूर्धा से ये बोला जाता है। सही आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर लौह शब्द है। तो ये ना ही स्त्रीलिंग है और ना ही पुल्लिंग है। तो इनका सही आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर कमल शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है काम ना जानना और बहाना मारना। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 46 नंबर गुण शब्द का विलोम होगा। तो गुण का उल्टा होता है दोष। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर दोष। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की प्रत्येक शब्द कौन समास है? तो ये अवयवी विभाव समास है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर अवयवी विभाव समास। अगला क्वेश्चन आपका 48 नंबर राम खाता होगा कौन काल है? तो ये भविष्य काल में खाता होगा, भविष्य काल में जा रहा है। सही आंसर होगा आपका सी नंबर भविष्य काल। अगला क्वेश्चन आपका 49 नंबर कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये सभा यानी समूह का बोध हो रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका समूहवाचक सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर आग शब्द है। तो अग्नि शब्द से आग आया है संस्कृत से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर तद्भव। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर कि जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है? तो ये अमरकांत का रचना है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर अमरकांत। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का साला लेकर आया था। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ये सब आपके बुक से क्वेश्चन है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। 53 अगला क्वेश्चन 53 नंबर लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो उनके गांव का नाम था उच्च गांव सानी। क्या सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 54 नंबर पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो ये लखनऊ घराने के थे। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर लखनऊ घराने के। अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, इस किस निबंध की पंक्ति है? तो ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा का है। सही आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो यह बांसुरी भी बजाते थे। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर बांसुरी वादन से। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम होगा। तो निश्चय का उल्टा होता है अनिश्चय। सही आंसर होगा आपका सी नंबर अनिश्चय। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में कौन सा एक प्रत्यय लगा हुआ है? सही आंसर होगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 59 नंबर कि रुचि शब्द का विशेषण है। तो रुचि का उल्टा होता है बी नंबर रुचिका, इसलिए सही आंसर होगा, सॉरी विशेषण होता है रुचिक, इसलिए सही आंसर होगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन आपका 60 नंबर महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो महाशय का स्त्रीलिंग जब कीजिएगा तो महाशया हो जाता है। सही आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो वो उपन्यासकार भी थे, इसलिए सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर उपन्यासकार भी थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 62 नंबर उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो हर कोई जानता होगा, इसे जापान को कहा जाता है। सही आंसर होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर प्लीज़ आप लोग देखिए, इस सेशन को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो आपको, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष
की सूखी डाली किसकी तरह थी, तो ये राइफल की तरह लगती थी। ये सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राइफल की तरह। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर कि कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, कौ नहीं अटता था। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर, कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आषाढ़। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर, पाप्ती किस पर लेटी हुई थी, तो ये खटिया पे लेटी हुई थी। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, खटिया पे। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा था कि आकाश अनंत नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सीता को एहसास था ऐसा। अगला क्वेश्चन आपका 68 नंबर कि सीता के कितने लड़के थे, तो आप लोग ने पढ़ा होगा, हमने भी ये क्वेश्चन कल की वीडियो में बताया था कि 3 बेटे थे। अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर, तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है, तो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ये सही आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, सही आंसर होगा, कार्डवेल की रचना है ये। अगले क्वेश्चन आपका 70 नंबर, भौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो भौ ओस्ट से बोला जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ओस्ट। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर, सुजान सागर किनकी रचना है, तो ये सुजान सागर जो है ये प्रेमघन की रचना है। सही आंसर होगा आपका बी नंबर, प्रेमघन। अगला क्वेश्चन आती है सुधो सैन्य का मारन है छंद के रचनाकार हैं, तो ये घनानंद के हैं। सही आंसर होगा आपका डी नंबर, घनानंद। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया 73 नंबर, प्रेमघन किस युग के प्रमुख कवि थे, तो ये भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे। सही आंसर होगा आपका सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 74 नंबर, जीर्णन जनपद किस कवि की रचना है, तो यह बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर होगा करेक्ट आंसर 74 का। अगला क्वेश्चन आपका 75 नंबर, स्वदेशी कविता संकलित है, तो ये ग्राम्य से संकलित है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, ग्राम्य से। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, 1900 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 77 नंबर, खेत शब्द है, तो ये देशज शब्द है। सही आंसर होगा आपका सी नंबर, देशज। अगला क्वेश्चन आपका 78 नंबर, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, सत्याग्रह। क्या है सही आंसर होगा सी नंबर, सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन आपका 79 नंबर कि वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है, तो जब जुदाई का बोध होता है तो अपादान कारक में आता है, इसलिए यहाँ गिरना हो रहा है, तो सही आंसर होगा आपका ए नंबर, अपादान कारक। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर, गा का उच्चारण स्थान क्या है, तो गा का स्थान उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, कंठ। अगला क्वेश्चन है आपका 81 नंबर कि मंगमा मिठाई किसके लिए ले जाती थी, तो कहानी पढ़े होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी था, ये पोते के लिए ले जाता था। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, पोते के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सुखाड़ से प्रभावित दिखाया गया, तो उड़ीसा को दिखाया गया। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर, पहले दिन पाप्ती को क्या था, तो बुखार था, इसलिए सही आंसर होगा आपका सी नंबर, बुखार। देखिए इतना क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बहुत गलती हो जाता है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा और सही सही आप लोग आंसर मिलाते जाइए। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो पेड़ के नीचे था, इसलिए सही आंसर होगा आपका डी नंबर, पेड़ के नीचे। अगला क्वेश्चन आपका 85 नंबर, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपये देने का निर्णय लिया था। सही आंसर होगा आपका बी नंबर। ये सब क्वेश्चन हमने बताया था कल के वीडियो में। अगला क्वेश्चन है आपका 86 नंबर, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है, तो ये सरल वाक्य है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर कि सत्तू मछली लेकर क्यों भागना चाहता था, क्योंकि वो कुआं में डालना चाहता था। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, कुएं में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर, एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है, तो ये दुष्चक्र में सृष्टा, ये इससे संकलित है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 89 नंबर की नदी के द्वीप किस कवि की रचना है, तो ये इसका रचना सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन आज्ञा क्या था। सही आंसर होगा आपका डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन का 90 नंबर, सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाई, इस कविता की पंक्ति है, तो किस कविता की पंक्ति है, तो ये जनतंत्र का जन्म इस कविता का। सही आंसर होगा डी नंबर। अगले क्वेश्चन आपका 91 नंबर कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो ये बेरोजगारी है। ऐसे ये भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट आंसर होगा आपका ए नंबर, बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर कि विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, निबंध। क्या है, तो ए नंबर, निबंध। अगला क्वेश्चन आपका 93 नंबर कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था, तो ये वारेन हेस्टिंग्स से मिला था। सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन आपका 94 नंबर कि पुराने कामों सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो ये
आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पार्ट से लिया गया है। सही आंसर होगा आपका ए नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 95 नंबर पूछा गया, मछली किस प्रकार की कहानी है, तो ये सामाजिक बेस्ड है। सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सामाजिक। अगला क्वेश्चन आपसे 96 नंबर, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो सही आंसर होगा आपका ए नंबर, नौबत खाने में विवाद। अगला क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, लेखक अभिनव क्या सीधा के साथ क्या लेकर गए थे, तो ये पुस्तक ले गए थे और टाइपराइट और टेप्स ले गए थे, ये तीनों चीज़ ले गए थे। सही आंसर हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका, हाँ, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुरु ज्ञान के बिना। आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा राम नाम के बिना, तो लेकिन ऑप्शन के अनुसार ये सही होगा, सी नंबर, गुरु ज्ञान के बिना। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, तो ये रसखान थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, रसखान। अगला क्वेश्चन है आपका, जो कि इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग से प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि आप हमारे सेशन को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो प्रेस कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको रोज़ हर समय मतलब सही समय पे सही आंसर आपको मिल जाएगा, इसलिए आप लोग बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन था आपका कि घनानंद किस भाषा के कवि थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी नंबर, ब्रज भाषा के। हाँ, आप लोग का कितना सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।